हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो प्रीवियस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 62 में हमने डिस्कस किया था मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आज के इस लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 63 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम आपके सामने दिया हुआ है। इस डायग्राम में आपको चार डिफरेंट अलग अलग टाइप्स दिख रहे हैं इंडेक्स नंबर के। नंबर 1 प्राइस इंडेक्स नंबर, नंबर 2 क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, नंबर 3 वैल्यू इंडेक्स नंबर, और लास्ट में आपके पास है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। ये क्या होता है, इसके क्या फीचर्स हैं, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, एक एक टाइप को हम डिटेल में पढ़ने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं आपके पास है प्राइस इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हमने सीखा था कि भाई वो एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी कैलकुलेटर को, किसी भी पर्सन को, किसी भी रिसर्चर को अपनी रिसर्च कंडक्ट कराने के लिए हेल्प करता है। तो प्राइस इंडेक्स नंबर सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्राइस इंडेक्स नंबर में इट मेजर्स द जनरल चेंजेस इन द प्राइस ऑफ गुड्स। इसमें क्या कंपेयर किया जा रहा है, दो कमोडिटीज के प्राइस में क्या चेंजेस हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। इट कंपेयर्स द लेवल ऑफ प्राइसेस बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ऐसा भी हो सकता है कि भाई 2010 में किसी प्रोडक्ट का प्राइस क्या था और 2020 में उस प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो गया, यानी दो अलग अलग प्रोडक्ट का प्राइस, या फिर कह लीजिए दो अलग अलग टाइम पीरियड का प्राइस क्या था। तो प्राइस इंडेक्स नंबर में हम कंपेयर करते हैं प्रोडक्ट की कीमत को, प्रोडक्ट के प्राइस को। सिंपल है, नाम में ही मतलब छुपा है। प्राइस इंडेक्स नंबर में क्या कंपेयर किया जाएगा, दो प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस को, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए 2010 में क्या था और प्रोडक्ट बी 2020 में क्या था। क्लियर एवरीवन, प्राइस इंडेक्स नंबर सबको समझा। पॉइंट नंबर 1 चलिए पढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। टाइप 2 है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। ये क्या कहता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉल्यूम इंडेक्स नंबर। पहले आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए कि भाई क्वांटिटी का मतलब भी होता है वॉल्यूम। अब क्वांटिटी किस में होगा, क्वांटिटी टन में होगा, केजीज में होगा, लीटर में होगा, मीटर में होगा, फीट में होगा, इंचेस में होगा। ये किसी क्वांटिटी की बात करते हैं, किसी वॉल्यूम की बात करते हैं। इट मेजर्स द चेंजेस इन द लेवल ऑफ आउटपुट और फिजिकल वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। यानी एक देश में एक साल में कितना प्रोडक्ट बना। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई 2010 में हमने 10,000 यूनिट्स केजी का जो है वो वीट यानी चावल या कह लीजिए कोई भी कमोडिटी प्रोड्यूस की 10,000 केजी। हम लोग यहाँ पे वीट का एग्जांपल ले लेते हैं, गेहूं का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम कंपेयर करेंगे 2020 में हमने वो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, या कह लीजिए 12,000 यूनिट्स, 12,000 केजीज किसका, चावल का, वीट का। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इससे हम इस इंडेक्स में हम कंपेयर करते हैं केजीज को, वॉल्यूम को, कि भाई पहले कितना प्रोड्यूस हो रहा था, अब कितना प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में। क्लियर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर सबको क्लियर हो गया। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम चीजों की प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर कर रहे थे। क्वांटिटी इंडेक्स में हम चीजों के वजन को कंपेयर करेंगे, उनकी क्वांटिटी, उनको वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल चेंजेस इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और द पीरियड ऑफ टाइम। कुछ भी हो सकता है, चाहे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो यानी इंडस्ट्री में बनने वाले प्रोडक्ट हो, या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो जो खेत में बनते हैं वैसे प्रोडक्ट हो। दोनों के प्रोडक्शन में अगर हम कंपेयर करेंगे कि भाई पहले कितना बनता था अब कितना बनने लगा, पहले कितना यूनिट बन रहा था अब कितना यूनिट बनने लगा, तो जब ये कंपैरिजन किया जाएगा इन्हीं जो नंबर्स आपके सामने आएंगे उन्हीं नंबर्स को हम कहेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हो गया टाइप 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड वन वैल्यू इंडेक्स नंबर। पहले हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट के प्राइस इंडेक्स नंबर में प्रोडक्ट का प्राइस सीखा था कि प्राइस इंडेक्स नंबर। ठीक है, फिर हमने क्या सीखा, क्वांटिटी सीखा। अब हम क्या सीख रहे हैं, वैल्यू सीख रहे हैं। कैसे, अभी आपको पता चल जाएगा। द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइस एंड द क्वांटिटी। आपको समझा, P इंटू क्यू कैसे किया गया,
P क्या है, उस प्रोडक्ट का प्राइस है, Q क्या है, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, वैल्यू मिलेगा। P क्या है, प्राइस उस दाल का, उस चावल का, उस गेहूं का, उस प्रोडक्ट का। Q क्या है, क्वांटिटी है कि कितना क्वांटिटी आपने प्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी। कैसे मिलेगी अभी हम पढ़ लेते हैं। वैल्यू इंडेक्स नंबर मेजर्स द चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ रुपी। एग्जांपल के तौर पर हम रुपी का ही एग्जांपल लेंगे वैल्यू में। इट इज अ मोर इंफॉर्मेटिव इंडेक्स एंड इट कंबाइन बोथ द चेंजेस इन द प्राइस एज वेल एज द क्वांटिटी। यानी अब वैल्यू इंडेक्स नंबर जो है वो बहुत ही भरोसेमंद, बहुत ही अच्छा इंडेक्स नंबर समझा जाता है कैलकुलेशन में। क्यों, क्योंकि इसमें दोनों चीजों को कवर किया जाता है, क्वांटिटी को भी और प्राइस को भी। क्लियर। अब आप कह लीजिए कि भाई किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। लेट्स से हमने जो प्रोडक्ट बनाया या प्रोड्यूस किया उसका प्राइस था 2 रुपीज और हमने उसको 10 kg बनाया। तो अब वैल्यू में क्या पता चलेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 यू विल गेट 20। तो ये 20 क्या है, 20 आपकी वैल्यू है। और यही वैल्यू को हम दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, दूसरे प्रोडक्ट की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं, वैल्यू इंडेक्स नंबर। क्लियर हो गया। प्राइस इंडेक्स नंबर में हम चीजों की सिर्फ प्रोडक्ट के प्राइस को कंपेयर कर रहे थे, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में हम प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे थे, वैल्यू इंडेक्स नंबर में हम प्रोडक्ट की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। वैल्यू कैसे आता है, फॉर्मूला क्या है, P इंटू Q इज इक्वल टू V। वैल्यू इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको समझा। टाइप 3 क्लियर है। पहला क्या था, टाइप 1 प्राइस इंडेक्स नंबर, टाइप 2 क्या था, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, टाइप 3 क्या है, वैल्यू इंडेक्स नंबर। वैल्यू कैसे मिलता है, P इंटू Q। वैल्यू कैसे मिलता है, P इंटू Q। वैल्यू कैसे मिलता है, P इंटू Q। क्लियर एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर हो गया। कोई भी डाउट हो आप जरूर चैट सेक्शन में लिखें। चलिए, अभी ये 3 टाइप के अलावा एक और टाइप है, प्राइस इंडेक्स नंबर, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, वैल्यू इंडेक्स नंबर। अब बढ़ते हैं अपने 4th टाइप की तरफ, दैट इज स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। अभी स्पेशल पर्पस क्या है देखते हैं। स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर, दे आर कंस्ट्रक्शन विद सम स्पेसिफिक पर्पस। यानी इनको कैलकुलेट करने का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, उस जिस एक कारण से कोई वजह होती है हमारे पास, बस वही वजह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीजों के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। हमारा टारगेट क्या है, एक पर्टिकुलर टारगेट है तो इसीलिए हम काम कर रहे हैं। दूसरे काम के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, इसका यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स नंबर, ये कब कैलकुलेट किया जाएगा कि हमने कितना इंपोर्ट किया, कितना एक्सपोर्ट किया। कौन करेगा, ये कंट्री करेगा, किसी भी देश का इकोनॉमी जानने के लिए कि भाई कितना इंपोर्ट हो रहा है, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है। ठीक है। लेबर प्रोडक्टिविटी इंडेक्स नंबर, ये कौन करेगा, ये कोई कंपनी करेगी, ये जानने के लिए कि भाई उसकी इंडस्ट्री में, उसकी कंपनी में, उसकी फैक्ट्री में जो मजदूर है, जो लेबर है, वो कितना काम कर रहा है। ये है प्रोडक्टिविटी लेवल। ठीक है। प्रोडक्टिविटी लेवल मतलब एक लेबर 8 घंटे में कितना काम करता है, तो 2 घंटे में कितना काम करेगा, 12 घंटे में कितना काम करेगा, इसे कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ठीक है। शेयर प्राइस इंडेक्स नंबर, शेयर प्राइस भी होता है कि भाई डिफरेंट इंडेक्सेस आपके पास है, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो। इनमें भी प्रोडक्ट, हर कंपनी ने अपना अपना प्राइस मेंशन किया हुआ है, उस कंपनी का प्राइस चल रहा है। ठीक है। अब आपको एक मार्जिन में प्रोडक्ट का प्राइस दिख रहा होगा, उनकी कंपनी के शेयर के प्राइस दिख रहे होंगे। ठीक है। आप इसको कंपेयर करेंगे, क्या बन जाएगा, स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। क्लियर एवरीवन। यानी अब आप कहेंगे सर कैसा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इंडेक्स नंबर है वो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए यूज नहीं हो सकता। जो लेबर प्रोडक्टिविटी के लिए है वो शेयर प्राइस की इंडेक्स नंबर के लिए कंपेयर नहीं हो सकता। यानी इस तरीके के कैलकुलेशन सिर्फ शेयर्स के लिए ही किया जाएगा, इस तरीके के कैलकुलेशन सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए किया जाएगा, इस तरीके के कैलकुलेशन सिर्फ और सिर्फ लेबर की प्रोडक्टिविटी के लिए ही किया जाएगा। तो अब ऐसे इंडेक्स जो पर्टिकुलर एक ही काम के लिए यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। क्लियर एवरीवन, चारों टाइप क्लियर हो गया आपको। टाइप 1 था प्राइस इंडेक्स नंबर, टाइप 2 था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, टाइप 3 था वैल्यू इंडेक्स नंबर एंड टाइप 4 स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर। सो आई होप आपके टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर में सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप जरूर वीडियो को दोबारा देखें, चैट सेक्शन में अपने डाउट पूछें। आने वाले लेक्चर्स में हम सीखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेक्स नंबर,
क्यों ज़रूरी है इंडेक्स नंबर के बारे में जानना, पढ़ना, सीखना, इसको याद करना और क्यों ज़रूरी है इसको कैलकुलेट करना। हम क्यूबी डाटा को बगैर इंडेक्स नंबर के क्यों नहीं पढ़ सकते, क्या ज़रूरत है इकोनॉमिक्स में इंडेक्स नंबर को इंक्लूड करने की, ये सभी हम चीज़ें सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच एंड ऑफ कोर्स गुड बाय।